हेलो दोस्तों, आरबी टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारी पिछली वीडियो महाकाल मंदिर के रहस्य को बहुत पसंद किया, पर उस वीडियो में 5 लाख व्यू होने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसे हिंदू राजा के बारे में बात करेंगे जिसकी आंखों में जलता सरिया डालने के बावजूद उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, और उन राजा का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। छत्रपति संभाजी महाराज जिन्हें शंभू राजे भी कहा जाता है, इनका जन्म 1657 में हुआ था। ये जब केवल 2 साल के थे जब इनकी माता साईबाई भोसले का देहांत हो गया था। उसके बाद इनका पालन पोषण जीजाबाई, जो शिवाजी महाराज की माँ थी और इनकी दादी थी, उन्होंने किया। संभाजी महाराज जब 9 साल के हुए तो इनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हें आगरा यात्रा पर ले गए, जहां औरंगजेब का शासन था। मुगल शासक औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि करने के बहाने से अपने राज्य में बुला लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। ये 9 साल के होने के बावजूद भी बहुत बुद्धिमान थे। इन्होंने पहले शिवाजी महाराज को बाहर निकाला और कुछ दिनों बाद खुद भी भागने में कामयाब हो गए। जब ये बड़े हुए तो अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ का किला इन्होंने संभाला, क्योंकि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ने में व्यस्त थे। जब ये केवल 23 साल के थे, 3 अप्रैल 1680 में इनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे पूरे भारत को मुगल राज्य बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस समय औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन वीर मराठा ही थे। अपने पिता छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद ही इन्होंने अपने पिता का स्थान संभाला। औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा और सबसे अमीर किला इन्होंने जीत लिया। औरंगजेब बहुत हैरान था कि ये केवल 23 साल की उम्र में इन्होंने इसका सबसे बड़ा किला जीत लिया। इसके कई सालों तक औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर कई हमले किए, पर वह उन्हें हराने में नाकाम रहा। इसके बाद 1683 में इन्होंने गोवा में पुर्तगालियों को पराजित किया, क्योंकि पुर्तगाली औरंगजेब के साथ संधि कर चुके थे। इन्होंने पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरह हराया। हैरान करने वाली बात यह थी, इनके पास मात्र 20,000 सैनिक थे, वहीं औरंगजेब के पास 8 लाख की बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी। फिर भी ये संभाजी महाराज को हरा नहीं सके। संभाजी महाराज मुगलों पर बार बार आक्रमण करते थे, वो हारते थे, फिर कुछ समय बाद सेना लेकर खड़ी हो जाते थे। औरंगजेब ने लगभग आधा भारत जीत लिया था। उसका सपना था कि वो पूरे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत बनाए। औरंगजेब वास्तव में बहुत क्रूर राजा था। उसने कई पौराणिक मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, कई हिंदू पंडित संतों को हत्या करवाई। केवल एकमात्र संभाजी महाराज ही थे जिसके कारण औरंगजेब हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत नहीं बना पा रहा था, क्योंकि औरंगजेब का ध्यान पूरी तरह से महाराष्ट्र के मराठाओं की ओर था। जो आधा भारत उसने जीत लिया था, उसमें भी हिंदू राजा फिर खड़े होने लगे थे। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के जीवन के कई साल बर्बाद किए। संभाजी महाराज पूर्ण रूप से धर्म रक्षक थे, वह भूमि की भी रक्षा करने वाले थे, और जो भी हिंदू राजा औरंगजेब के साथ संधि करता उसी समय उस पर आक्रमण करते थे और उसे फिर अपनी तरफ कर लेते थे। अब तक औरंगजेब उन्हें हर तरीके से हराने में नाकाम रहा था, पर एक गद्दार के कारण इन्हें हारना पड़ा। गन्नौजी शिर्के, जो इनकी पत्नी येसुबाई के भाई थे, जिन्हें संभाजी महाराज ने वेतनदारी देने से मना कर दिया था, वो मुगल सरदार मुकरब खान के साथ जाकर मिल गया। जिन्हें 8 लाख की सेना वाला औरंगजेब नहीं हरा पाया, उसे एक अपने ने ही हरवा दिया। संगमेश्वर से रायगढ़ गुप्त रास्ते से अपने मात्र 200 सैनिकों के साथ जा रहे थे। उसी समय इनके साले गन्नौजी शिर्के ने मुगल सरदार मुकरब खान को वो गुप्त रास्ता बता दिया। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way,
I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।